हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 25 तारीख आपके लिए लास्ट डेट होगी लेट फीस के साथ फॉर्म भरने का। अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती में 2-3 सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जिससे कैंडिडेट्स बहुत परेशान हैं। आज हम अपने इस वीडियो में 5-6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सीटेट जनवरी 2024 को फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, और फॉर्म भरना चाहिए तो उनको अपने सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना चाहिए। दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे अभी तक कितने फॉर्म भरे गए हैं। तीसरा टॉपिक हो हमारा एक सीट पर हमारे कितने कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं, एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स की फाइट होने वाली है यहाँ पर। तो इसी के साथ साथ हम वीडियो में बात करेंगे कि जो अटेम्प्ट है वो भी क्लियर नहीं है, उस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है जो टीआरई 4 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे जो हमने टारगेट बैच बनाई है 15 डेज की, उसमें कैसे आपको क्या क्या करना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि सीटेट जनवरी 2024 के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहा है, सुबह से कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं सोचा क्यों ना फॉर्म भरने से 2 दिन कल लास्ट डेट है, मतलब बिना लेट फीस के, अन्यथा आप 25 तारीख तक भर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स 22 तक इसलिए वेट कर रहे थे कि उनको कम से कम कोई ना कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। आपके सामने किसी भी प्रकार की ऑफिशियल नोटिस नहीं आई। देखिए, कई जगह सुनने को आ रहा है, कई लोग बता रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट अगर भर देते हैं सीटेट जनवरी वाले तो उनको डिबार कर दिया जाएगा, यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से आने वाली परीक्षाओं में वंचित कर दिया जाएगा। तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता ना। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती तो आयोग की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ना कोई नोटिस आपके सामने जरूर आई होती। और अगर नोटिस नहीं आई है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, और जिस दिन रिजल्ट आया हुआ था उसी के अगले दिन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग है जिसमें यह बताया जा रहा था कि अब सीटेट जनवरी 2024 वाले फॉर्म भर सकते हैं। और यह कहां तक सही लगता है आप खुद सोचिए। कहा गया था, यह नहीं कहा गया था कि जिस दिन से फॉर्म भरा जाएगा उस दिन तक आपके पास आपका डाउनलोड मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप शुरू से जानते हैं कि आपको मार्कशीट अपलोड करना है या तो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। हालांकि उसमें सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, लेकिन जब आपके पास 23 तारीख यानी कल से पहले ही आपका मार्कशीट आ चुका है तो किस प्रकार से आप एलिजिबल नहीं है, इसका कोई भी मतलब आंसर नहीं समझ में आता सही से कि नहीं सीटेट 2024 वाले नहीं है। और ऊपर से अगर आप शामिल हो जाते हैं तो आपको डिबार कर दिया जाएगा। ये तो सरासर एकदम गलत है, ये किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकता, ये मान के चलिएगा। आप कोई भी बताए, कुछ भी कहे, आप लोग को एकदम निश्चिंत रहना है। अपना फॉर्म आपको आगे भर देना है और आपको सर्टिफिकेट नंबर में या तो आप एनए भरिए या तो आप रोल नंबर भरिए। आप कोई फर्जीफिकेशन काम नहीं कर रहे हैं कि आपको जबरदस्ती डिबार कर दिया जाएगा, या आप बिहार लोक सेवा आयोग के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आपको डिबार कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें एकदम गलत हैं। आपको किसी भी तरीके से बाहर नहीं किया जाएगा आने वाली परीक्षाओं से। आप आराम से सीटेट जनवरी 2024 वाले भर सकते हैं। आप अपीयरिंग नहीं है, आपका फॉर्म के लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, मतलब आपने वो सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब सर्टिफिकेट चाहे कुछ दिन बाद आए या और समय लग जाए, आपके डीवी तक आए, उससे पहले आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको एक बार फिर से मौका मिलता है। हालांकि फॉर्म में एडिटिंग का मौका टीआरई फेज 1 से लेकर टीआरई फेज 3 में नहीं है, अभी तक किसी भी प्रकार से आगे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग एकदम निश्चिंत होकर फॉर्म भरिए और कोई भी सवाल जवाब की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। किसी की भी सुनने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपसे कह रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसी और बच्चे के साथ या किसी के फेवर में बोलना चाह रहा है जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो ये आप अपना नुकसान मत करिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो जरूर इस कंपटीशन में भाग लीजिए। अब कंपटीशन की बात करते हैं तो यहां पर हमें देखना होगा कि कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। आपको यह देखने को मिलेगा टीआरई फेज और टीआरई फेज 1 और 2 के में से सबसे कम अपीयरिंग इसी बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको यह बता दिया गया कि आपकी परीक्षा होगी। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट का भी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है कि 87,000 आ रही है, कि 1 लाख आ रही है, कि 60,000 आ रही है। अभी किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि हमारे सामने देखने को हमें नहीं मिली है। अब इसी के साथ यहां पर हम बात करेंगे जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनको, जैसे अभी तक मान लीजिए कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो ये अभी मान के चलिए कि 2,70,72,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं। अब ये आंकड़ा जो है हमारा, ये पहुंच सकता है लगभग 4 लाख के आसपास। 4-4.5 लाख से ऊपर किसी भी कीमत पे नहीं जाने का मतलब नहीं जा सकता है। अब ये सोचिए आप कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स जो
पिछली परीक्षाओं से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने अटेम्प्ट के कारण, जिसके लिए अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बिहार लोक सेवा आयोग या शिक्षा विभाग की तरफ से हमें कोई ना कोई नोटिस देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी प्रकार से अटेम्प्ट को क्लियर नहीं किया गया अभी तक, और अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट उतने ही परेशान हैं जितना शायद उनकी तैयारी अच्छी हो या ना हो। देखिए, कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं इस एग्जाम में अपीयर हो रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये बहुत कम ही कैंडिडेट्स कह सकते हैं, हालांकि एक दो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। 99% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता होता उनकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक बात ये हो गई सामने। अब जो फॉर्म फिलअप वाले हैं कैंडिडेट्स, ये 4 लाख से ऊपर नहीं जाएंगे, तो टीआरई फेज 1 और टीआरई फेज 2 में सबसे कम देखने को आपको इस बार कंपटीशन मिलेगा। मतलब अगर आप ऑन एवरेज देखते हैं पूरी वैकेंसी का, तो आपको खाली अगर 4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं तो एक सीट पर 4 का कंपटीशन है। हालांकि ये पीआरटी में अलग होगा, 6 to 8 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजें अलग होगी क्योंकि सब्जेक्ट वाइज पोस्टें कम आई हैं। लेकिन अभी आपको ये मान के चलना है, जैसे मैथ एंड साइंस में क्या होगा, उसमें भी इस बार कंपटीशन जैसे पिछली बार 40-40 सीटों पर था, इस बार मतलब एक सीट पर 40-40 कैंडिडेट अपीयर हो रहे थे पिछली बार में। इस बार का क्या सीन है, इस बार आपको मैक्सिमम मैथ एंड साइंस, जैसे 6 to 8 में मैथ एंड साइंस की बात करें तो मैक्सिमम 10 से 12 का देखने को मिलेगा। एसएसटी में भी यही रेशियो रहने वाला है, बाकी अदर सब्जेक्ट में ये रेशियो गिरता ही नजर आपको आएगा, और मिनिमम आपको एक सीट पर 4 कैंडिडेट फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आपको जाने नहीं देना है, किसी भी तरीके से आपको अपना फॉर्म भरना है। और ये कंपटीशन अगर कम है तो आपका लेवल हाई होना चाहिए कि कंपटीशन में आप जाएं तो कम से कम इतनी फाइट कर सके कि आप कट ऑफ के अंदर आ सकें, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ हमने सीट की बात कर ली, कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं अभी तक ये बता दिया गया। लगभग ये आंकड़ा है कि लगभग 3 लाख के आसपास या 2,75,000 से लेकर 3 लाख 3.25 लाख तक के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। इससे ज्यादा का आंकड़ा अभी हमारे सामने नहीं उपलब्ध हो पाया है, और कल लास्ट डेट है विदाउट लेट फी। इसके साथ हो सकता है 1-2 दिन के अगर बढ़ा देते हैं तो भी ये मैक्सिमम आंकड़ा अगर खींचते हुए जाएगा तो 4.5 लाख के आसपास जाके रुक जाएगा किसी भी कीमत पे, और आपको ये 25 तारीख को आपके सामने नजर आ ही जाएगा कि कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं हमारे। तो कंपटीशन इस बार आपके पास कम है, एक सीट पर लगभग ऑन एवरेज 4 कैंडिडेट हैं। तो इसमें अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो ये मान के चलिए कि आपका टीआरई 4 और टीआरई 5 में जो जिसकी घोषणा हो चुकी है अनौपचारिक तरीके से, औपचारिक तरीके से तो नहीं हुई है, अनौपचारिक तरीके से माननीय एसीएस के पाठक जी ने कई जगह कह दिया है, उस वीडियो को वायरल करते हुए ये माना गया है कि टीआरई 4 और टीआरई 5 आने वाला है। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट मतलब चले गए हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ गए। तो कंपटीशन कम है, मौका अच्छा है। अब जिसकी तैयारी कम है उसके लिए जो मैंने बनाया है पीआरटी के लिए और 6 to 12 तक के लिए, इनको जीएस की पूरी तैयारी करवाने की एकदम जिम्मेदारी है हम लोग की। इसीलिए जो डे 1 से डे 15 का टारगेट रखा गया है उसमें डे 1 यानी कल से ही बता दिया गया था, परसों से ही टारगेट स्टार्ट हो गया। जो भी कैंडिडेट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक होगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आपको ऊपर ही मिल जाएगा जो टारगेट हमने बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। आपका सिलेबस आपको 90-95% से 90 से लेकर 95% तक कवर होता नजर आएगा, जो बीपीएससी क्वेश्चंस पूछता है उन सभी क्वेश्चंस को कवर करते हुए। और अभी तक जिन्होंने पेड क्विज नहीं ज्वाइन किया है, मात्र 119 रुपए में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्विज, इंपॉर्टेंट पीडीएफ, फोटोज, सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और उसके साथ साथ टारगेट डेली आपको दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों को करते रहिए अच्छे से, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। बाकी जो कैंडिडेट अटेम्प्ट कारण नहीं भरे हैं फॉर्म या इस बार नहीं ही भरेंगे, वो कैंडिडेट आराम से टीआरई 4 की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, और बहुत जल्द आपके लिए टीआरई 4 के लिए भी टारगेट देते हुए टारगेट के साथ बैच स्टार्ट की जाएगी। और इस बार सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग लाने वाले हैं, उसकी अनाउंसमेंट हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। यहां पर हमने बात की फॉर्म कितने फिलअप किए गए, कंपटीशन कितना आपको देखने को मिलेगा, एक सीट पर कितने कंपटीशन है ये आपको बता दिया, सीटेड जनवरी 2024 को क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ साथ जो आपके 2-4 कमेंट सेक्शन के सवाल थे वो मैंने अब आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि अगर आप अभी से जुड़ जाएंगे और वो जो मैंने 15 डेज का टारगेट बनाया उसको अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप ये बिलीव करिए कि आप सच में अपने आप को आज से कल बेहतर स्थिति में, परसों और बेहतर स्थिति में, और एग्जाम की लास्ट डेट तक अपने आप को ऐसी जगह पाएंगे कि आप एग्जाम में बैठने लायक हो जाएंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक सीटेट के कारण फॉर्म नहीं भरा है, अटेम्प्ट के कारण अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो ये आपकी मर्जी है, आप भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। लेकिन सीटेट जनवरी के लिए भी ना कोई ऑफिशियल नोटिस आई है, ना ही अटेम्प्ट के लिए कोई ऑफिशियल नोटिस अभी जारी हुई है कि आपका अटेम्प्ट बढ़ाया गया है। तो आप
आपके विवेक पर है ये, लेकिन सीटेट वाले कैंडिडेट बिना किसी निश्चिंत होकर जाएं और अपना फॉर्म भरें, क्योंकि अभी से लेके टीआरई फेज 1 टीआरई फेज में 2 में ऐसा कोई भी मैटर देखने को हमें नहीं मिला है कि अगर आपने फॉर्म में कोई नंबर गलत डाल दिया है या अपना नाम गलत लिख दिया तो आपको बाहर कर दिया गया है। वो काम आराम से हो जाएगा। आप एक बार सिलेक्शन लीजिए, उसका भी उपाय मैं आपको निकाल कर दे दूंगा। टीआरई फेज 1 जब हुआ था तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई थी, कैंडिडेट्स को आइडिया भी नहीं था किस तरह फॉर्म भरना है, तब भी इतनी सारी गलतियां हुई थी, लेकिन सबका हल निकला एक शपथ पत्र से। उसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं और उस वीडियोस के कमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं। 90 हजार वीडियो चले हैं वो सभी, और उसमें लगभग 2-3 हजार कमेंट हैं, तो उसको आप जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच में फॉर्म फिलअप से किसी को जल्दी बाहर नहीं किया जाता है। तो आप सभी लोग तैयारी अच्छे से करिए, कंपटीशन कम है, ये आपका बहुत बड़ा मौका है। अन्यथा टीआरई 4 और 5 में ऐसा कंपटीशन देखने को मिलेगा कि आपके पैर के नीचे से धरती सच में खिसक जाएगी और कट ऑफ जब देखेंगे तो दिमाग ही पागल हो जाएगा। तो आप सभी लोग, मैं यही कहूंगा कि टीआरई 3 में जितना अच्छा कर सकिए उतना अच्छा करके आइए, चाहे आप पीआरटी के लिए सम्मिलित हो रहे हो या आप 6 से लेकर 12 तक किसी में भी सम्मिलित हो रहे हो। तो चलिए, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने डेली टारगेट को कंप्लीट करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और एक शिक्षक बनिए, एक अच्छे शिक्षक बनिए जिससे बिहार राज्य का भला हो सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाइए, बिल्कुल भी भूलिएगा मत कमेंट करना। और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपडेट्स आपको सभी मिलती रहेगी। और ये जो डेली टारगेट वाले कैंडिडेट्स हैं, ये सभी कैंडिडेट्स जो फॉलो कर रहे हैं पहले दिन से, उनसे निवेदन है कि अच्छे से फॉलो करिए। आपको फिर आज 8 बजे तक आपका डे 3 का टारगेट आपके सामने आ जाएगा। इसलिए चलिए अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।